धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, और मेरे अगुवाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगुवाई के कारण आज मैं इधर बैठकर दो बातें कर रही हूँ, तो उसके लिए धन्यवाद। और किसी ने पूछे थे कि अगुवाई का मतलब क्या होता है। अगुवाई का मतलब वो होता है जो आपको रास्ता चुनने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीवन में बहुत पाजल होके बैठते हैं ना, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा, हम लोग खुद को क्वेश्चन करते हैं, ईश्वर से क्वेश्चन करते हैं। हम लोग को जब आंसर मिलने के लिए होता है, तो हम लोग को रास्ता चुनने के लिए जब तकलीफ़ होता है, ईश्वर बार बार हम लोग को बोलते हैं कि अपने आप को मुझे सौंप दो। तो हम लोग को जब समझ में नहीं आता है तो ईश्वर स्वर्गदूत भेजते हैं हम लोग को समझाने के लिए, तो उसी को अगुवाई बोलते हैं। तो मनुष्य के रूप में भेजते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे अगुवाई मुझे 9-10 ईयर्स पहले मुझे बुलाए थे। ईश्वर के बारे में, मेरे जीवन के बारे में क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझाए थे। तो मैं रेडी थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके छूट गई। उसके बाद फिर 5 ईयर्स पहले मुझे फिर मेरे अगुवाई मुझे फिर मिला। तो तब भी वो मुझे ईश्वर के बारे में ही बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ चलो, ईश्वर आपको बुला रहे हैं। तो तब भी कुछ ना कुछ करके छूट गया। मैं रेडी थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके मोबाइल नंबर जो खो गया, ऐसा कुछ हुआ। वो मुझसे तो बहुत डिस्टेंस में थी, दूर में थी, उसका रहने का जगह अलग है, मेरे अलग है, ऐसा करके। तो फिर तो फिर आ, 2 साल पहले फिर वो मुझे कांटेक्ट किया। कहीं से मेरा नंबर मिला और कांटेक्ट किया। जिस दिन उसको मैंने बात किया, शाम के 7 बजे थे, तो उसको मैंने बात किया। फिर वो मुझे परमेश्वर के बारे में बताई। तो मैंने बोला, अभी इस बार तो आपको मैं जाने नहीं दूँगी मैं आपको पकड़ के रखूँगी। तो हम लोग दोनों बहुत बात की, 1 घंटा से ज़्यादा बात किया। तब जिस समय बात कर रहे थे, उसी समय फ्रंट साइड मेरे आँखों के सामने मुझे यीशु मसीह जी दिखाई दिया। उसके बाद बात ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद और आगे है कुछ क्या हुआ, मेरे जीवन के बारे में बताऊंगी। तो उस समय मेरा बहुत तकलीफ़ था जीवन में, बहुत तरह का तकलीफ़। मतलब ईश्वर मुझे रास्ता दिखा रहे थे, मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा था। तो उस लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ मैंने सहा जीवन में। तो मुझे दोनों हाथ में पकड़कर दलदल में मुझे फेंक दिए थे। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो उसी दिन जिस समय मेरे अगुवाई से मैं बात की, उसी दिन मेरे अगुवाई से बात करने का दिन में मुझे यीशु मसीह जी आकर जिस हाथ में पकड़कर संसार के लोगों ने मुझे फेंक दिए थे, उसी दोनों हाथ में पकड़कर यीशु मसीह जी मुझे उठाया, पूरा अच्छी तरह उसी जगह पर पकड़कर मेरे दोनों हाथ में पकड़कर उठाए और मेरे आंसू पोंछे और बोला, बेटी मैं हूँ, मैं तुम्हें गोद में लेता हूँ, मैं हूँ, तुमको चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे गले लगाए, मेरे आंसू पोंछे। उस दिन से मैं रोना बंद कर दिया। ईश्वर ऐसा काम करते हैं, प्रैक्टिकली मुझे मिला है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सांसारिक लोग बहुत 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 गलत काम करते हैं। वहाँ से उबरने के लिए ईश्वर आपको बुलाते हैं, तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको जानना पड़ेगा। तो
मैं नहीं जानती थी तो मैं भी कुछ कुछ करके छूट जाती थी। तो जब मैं पूरी तरह रेडी हो गई हूँ, सरेंडर कर दिया ईश्वर को, तो ईश्वर ने मुझे गोद में ले लिया। गोद में लेने का साथ साथ मेरे आंसू भी, मुझे रोना भी बंद हो गया, मेरे आंसू भी ईश्वर पोंछ दिए हैं। उसके बाद मेरे जीवन में धीरे 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 करके मिरेकल आते गया आते गया आते गया। और आज मैं बैठकर आप लोगों से दो बातें कर पा रही हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद, जितने भी धन्यवाद तो कम है पिता। मेरी मकसद यही है, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, लोग अपना कर्ज जो रहता है, हीलिंग जो करके नहीं रहता है, हीलिंग जो नहीं हो पाता है पिछले जन्म का, उसी ये को कर्ज को पूरा करने के लिए असल में ये हम लोग दुनिया में, मतलब पृथ्वी में आते हैं। तो उसी को हीलिंग कंप्लीट करने के लिए ईश्वर आपको बुलाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आप ही के मदद के लिए। तो ईश्वर इसको ना बोलना, जब तक आप ना करते रहेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको तकलीफ़ ही मिलते रहेगा। तो इसीलिए आँख बंद करके ईश्वर को, अपने आप को सौंप दीजिए, बस ईश्वर आपको गोद में ले लेगा। ईश्वर गोद में लेने का साथ साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन थे, एक लेडी ने पूछा, बोली आपने बोला है कि मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, मैं तो ऐसे करने नहीं दूंगा अपने बच्चे को, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान लगाएगा तो साधु संत जैसा हो जाएगा, ऐसा लाइफ तो मेरे बच्चे को ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला। ऐसा नहीं होते हैं। असल में क्या होता है, मेडिटेशन अगर करेगा, ध्यान अगर लगाएगा तो ईश्वर से कनेक्ट होता है। ईश्वर से कनेक्ट होने का साथ साथ ईश्वर आपको सिखाते हैं, ईश्वर आपको सिखाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुराई है, क्या आपको कैसे करके आगे बढ़ना है, सही पाथ, सही रास्ता चुनने के लिए आपको सिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। और नॉलेज होता है, ईश्वर के बारे में नॉलेज होता है। जब ईश्वर के बारे में नॉलेज होता है तो क्या होता है, बुरे कामों से अब बच जाते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लिख तो लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं है। लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, लोगों को कैसे ये करना चाहिए, जितने भी पढ़ के सर्टिफिकेट लेने से भी अगर उसका कैरेक्टर खराब है तो उसका पढ़ने का, सर्टिफिकेट का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो वो चीज़ को जानने के लिए, वो चीज़ को समझने के लिए बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए हम लोग का दुनिया में क्या नहीं होता है, बहुत गलत गलत काम होता है, बहुत, मतलब बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। घर घर में होता है, गली गली में होता है, मतलब जहाँ भी जाओ गलती मिलेगा। तो बिंदु मात्र एक है जो सही काम चलता है। तो इसी चीज़ से बच्चों को बचाने के लिए, गलत को पहचान कराने के लिए आपको पढ़ाई के साथ मेडिटेशन और वो ध्यान जो है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा और आपको और इस दुनिया के लोगों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। आपके अंदर में जो शॉल है, आत्मा है, किसने दिया? ईश्वर ने डाला और आशीर्वाद देकर आपको धरती पर अपने कार्यक्रम करने के लिए भेजा है। तो किस लिए ईश्वर भेजा है आपको, उसको जानने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। इतने सालों से, इतने छोटे से मुझे भी चुन कर रखे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। कुछ होता था, कुछ पता भी चलता था, लेकिन क्लियर नहीं होती थी। तो उसको क्लियर जब तक नहीं होगा आपको तब तक कष्ट मिलते रहेगा। मतलब ईश्वर बताते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है। जब हम लोग अपने आप को सरेंडर करके ईश्वर को सौंप देते हैं तो हम लोग को राह अच्छी, जो बात, जो रास्ता है हम लोग का, जो दुनिया में आकर काम करने का जो मोटिव है, उसको हम लोग को दिखाई देता है।
तो वही चीज़ है। तो उसको कराना चाहिए। उसके लिए और एक बात बोले थे, तो साधु संत जैसा ड्रेस पहनेगा, बिंदी लगाकर घूमेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? साधु संत को मन है उसको इसे ड्रेस पहनने के लिए, उसको मन है बिंदी लगाने के लिए, इसीलिए वो बिंदी लगाते हैं। अभी मुझे देखिए, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ तो जो मन करता है वही ड्रेस पहनती हूँ, थोड़ी ना मैं कुछ कुछ एक ही पोशाक पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। कोई संस्था से जुड़ते हैं तो उसका मुताबिक जो ड्रेस होता है, उन लोग का ड्रेस होता है, उसको वो पहनते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन लोगों का नियम बनाया गया है। जैसे स्कूल में अपना घर का ड्रेस तो पहनते नहीं है, स्कूल का जो ड्रेस दिया गया है उसको पहनते हैं ना, उसका मुताबिक पहनते हैं रूटीन का हिसाब से। तो क्यों पहनते हैं? स्कूल, ये मेरा स्कूल का बच्चा है, दूर से भी देखेगा तो पता चलेगा, तो इसीलिए फलाना स्कूल का बच्चा है, ये स्टूडेंट है, उसको जानने के लिए पहनाते हैं ना। वैसे ही होता है संस्था में भी, तो वही बात है। तो आप जैसे मन करता है आप ड्रेस पहनिए, आपको मन नहीं है टीका मत लगाइए, मन है टीका लगाइए। लेकिन असली नियम तो यही है कि आपको ज्ञान होगा। कोई अगर गलत कर रहे हैं तो उसको भी आपको रोक कर, ऐसा नहीं है बेटा बेटी, ऐसा है, समझाने के लिए शक्ति होगा। और मेडिटेशन करने से क्या होता है, पढ़ाई में भी बहुत हेल्प होता है, कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन करने का एक सीखता है बच्चा। जीवन में अगर बच्चा बड़ा कोई प्रॉब्लम आएगा बच्चा का, तो वो बड़ा होकर खुद को तो हैंडल कर पाएगा ही, और दूसरा को भी हेल्प कर पाएगा। बच्चे को ऐसे ही बनाना चाहिए, और सही काम करने के लिए उसको शक्तिवान, खुद शक्ति प्राप्त कर सकेगा, मतलब खुद को समझ में आएगा। हम लोगों को तो पेरेंट्स अभी एक न एक दिन तो इस संसार से जाना ही है, तो हर बच्चा को अगर हम लोग अपना प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने के लिए अगर सिखाएगा, तो कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बच्चा बिना डरे, बिना रोते हुए आगे बढ़ने के लिए, सही पाथ चुनकर आगे बढ़ने के लिए उसको हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए कराना चाहिए, तो खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सब कम होने के कारण दुनिया में इतना बड़ा घटना हो जाते हैं, वो उसको जलते हैं। कोई उन्नत करता है तो भी आस पड़ोस का इतना ही मतलब गंदा दिल होता है लोगों का। आस पड़ोस का बच्चा अगर उन्नत करेगा तो उसको भी जलते हैं, घिराने का कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं बहुत लोग। बहुत तरह का काम करते हैं। कोई अगर नौकरी अच्छा मिल गया और अगर उसका बच्चा को नहीं मिला तो भी जलन, क्या क्या करके उल्टा सीधा बात करना, और कुछ तो ब्लैक मैजिक में उतर जाते हैं। तो वो सब बहुत गलत बात है। वो सब से बचने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर घर में मेडिटेशन होगा, बच्चा से अगर सिखाया जाएगा, तो एक दिन ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर। ओनली पॉजिटिव चमकने लगेगा दुनिया में। और सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए किस तरह से होगा। गलत कभी भी नहीं होगा, कोई किसी को जलेगा नहीं, कोई किसी को नीचा गिराएगा नहीं। ईश्वर से जब डरते हैं, ईश्वर के चरण में जब जाते हैं, ईश्वरी बात जब सीखते हैं, तो मनुष्य जैसा होता है। तो ईश्वरी बात को जो नहीं जानते हैं वो राक्षस जैसा, जानवर जैसा होता है। तो जानवर भी बोलेगा तो जानवर का भी इंसल्ट होगा। जानवर भी बहुत जानते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते हैं, मतलब जानवर तो नहीं बोलूँगी, जानवर भी बहुत भाषा समझते हैं, जानते हैं, लेकिन राक्षस बोलना ही अच्छा होगा। ऐसे कार्यक्रम करते हैं लोग, मनुष्य, हमारे मनुष्य जाति। तो उस सब से बचने के लिए और किसी को हर्ट नहीं करने के लिए ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिद्दी करके कोई लाभ नहीं है। उसको जिद्दी करके मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँगा, ज़रूरत नहीं है, ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये नहीं करेगा तो आपका
भी हीलिंग नहीं होगा। इस धरती पर क्यों आप आए हैं ये रास्ता को भी आपको पता नहीं चलेगा। और इस संसार के जो गोल गोल दलदल में फंसते जाएगा, फंसते जाएगा, फंसते जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को हील करना, अपने आप को बचाना गलत ये से कामों से, गलत चीज़ों से, मनुष्य से। इसके लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, ऐसे कोई धारणा मत रखिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपका बच्चा को अगर आप पढ़ने लिखने के साथ अगर ये कार्यक्रम कराते हैं, मतलब ध्यान अगर कराते हैं, तो एक एक फैमिली बहुत अच्छा सुधर जाएगा और दुनिया भी धीरे धीरे करके सुधर जाएगा। बात तो वही है। और बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। तो थैंक यू पिता परमेश्वर। और अभी मैं प्रेयर पे उतर आती हूँ, प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। हमारे जितने भी दुनिया में लोग हैं, सब लोग बहुत खुशी खुशी रहे, बहुत उन्नत हो। जितने भी लोगों का बीमार वगैरह है, सब कुछ ख़त्म हो जाए और बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो ईश्वर को प्रणाम कीजिए। जो भी मेरी ये वीडियो में है, जो मेरे साथ है, वो ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और ईश्वर को खुद को सौंप दें। हे ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना नाम बोलिए और बोलिए, ईश्वर मैं आपको सौंपती हूँ, मेरा नाम ये है। ईश्वर मैं आपको सौंपती हूँ, आपके चरण में हूँ, आप मुझे गोद में ले लीजिए। और जो भी आपका प्रॉब्लम है जीवन में, उसको बताइए। जैसे आप किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको ईश्वर को बताइए और ईश्वर को सौंप दीजिए। ईश्वर को सौंपने का साथ साथ आपको ठंडा सा एक हल्का सा एक फील होगा, वो फील को महसूस करने का कोशिश कीजिए। 3 बार लंबा लंबा सांस लीजिए और अपने जो भी बीमारी वाला जगह पर अपने राइट हैंड को रखिए और ध्यान लगाइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके कृपा से जो जो अपने हीलिंग करना चाहते हैं उसको आप हील कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। जिसका भी कैंसर, ट्यूमर, हार्ट पेशेंट है, जो भी लंग्स, लीवर का प्रॉब्लम जिसका भी चल रहा है, जिसका पेट में जो लूज मोशन चल रहा है, जो बुखार में है, जो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम में है, जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, जो कैंसर का पेशेंट है, जो मेडिकल में एडमिट होके बैठा हुआ है, आईसीयू में भी है, कोमा में भी है, जो मुझे देख रहे हैं, जो अपने आप को ईश्वर को आपको सौंप दिए हैं। किडनी का प्रॉब्लम जिसका चल रहा है, आँखों का प्रॉब्लम, सर से लेके पाँव तक, जिसका भी बॉडी का अंदर में बॉडी का पार्ट्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसका स्किन का प्रॉब्लम चल रहे हैं, और जिसका भी वो घुटना का, कमर का दर्द, चेस्ट का दर्द, गला का दर्द जिसका चल रहा है, और माइग्रेशन जो होता है, बहुत दर्दनाक होता है ये बीमार, तो वो वाला जिसका भी चल रहा है, वो वाला बुरी आत्मा आप निकल कर बाहर कर दिए हैं और जला कर राख करके ब्रह्मांड में विलीन करते हैं। हमारे परम गुरु
जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जो भी लोगों को तंत्र मंत्र करके जिसका फाइनेंस जो है उसको बांध दिए गए हैं, किसी किसी जगह से रुपया मिलना है, नहीं मिल रहे हैं, किसी किसी जगह में रुपया देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, और जिसको भी चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बांध कर रखे हैं, वो सब घाट आप खोल दिए हैं। और जो भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, जैसा भी है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, उसको अगर उसका रास्ता को अगर बांध कर रखे हैं, उसका नौकरी के लिए अगर बांध कर रखे हैं, और कुछ भी लाइफ में करने के लिए अगर बांध कर रखे हैं, तो उसको भी आप वो बांध कर रखने वाला घाटी को आप खोल दिए हैं, तोड़ दिए हैं, जला दिए हैं। उसके बाद हमारे यीशु मसीह के, हमारे जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जो भी अपने रास्ता को चुनने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो पाथ चुनने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में दलदल में फंस के बैठा हुआ है, उसको भी जैसे मुझे उबार कर लाए थे पिता परमेश्वर, वैसे ही उबार कर आप भी उसको लाएंगे हमारे जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हाथ को आप ऊपर कीजिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हमारे जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो बच्चा आपको अपने आप को सौंप दिए हैं आपके चरण में, उसको आप हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद। उसको हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर। आप हेल्प कर चुके हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से, हमारे जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से, हमारे जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा पिता है आप, सुंदर पिता है आप, महिमामय पिता है आप, सबको हेल्प करते हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने गले से लगाते हैं, सबको सबका आंसू पोंछते हैं, आप सबको अपने गोद में ले लेते हैं, और आप हंसते हंसते उसको अपने अपने सुंदर पाते दिखाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भी बच्चा आपका बच्चा है इस पृथ्वी में जो भटक रहे हैं, उसको सही मार्ग पर आप ला चुके हैं पिता परमेश्वर। सबों का बदन से बीमार वाला बुरी आत्मा, तंत्र मंत्र वाला बुरी आत्मा, जो दलदल में फंसे हुए हैं, रास्ता चुनकर नहीं मिल पा रहे हैं, उस सबको आप उबार कर ला चुके हैं पिता परमेश्वर। वो सब जितने भी बुरी आत्मा है निकाल कर आप जला कर राख करते हैं और ब्रह्मांड में विलीन करते हैं। आप जला कर राख करते हैं, ब्रह्मांड में विलीन कर चुके हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके एक गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाइए, और अपने चेहरा को देखिए और मुस्कुराइए। मुस्कुरा कर पानी गुट गुट कर पी लीजिए। आप डेली इसको करेंगे तो क्या होगा, आपका मुस्कुराते हुए आप पानी पिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका शोल का अंदर से आप हंसने लग गए हैं। मुस्कुराने वाला चेहरा हंसने लग गए हैं। हंसने का बाद आपको धीरे धीरे करके आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हा हा करके हंसने लगेंगे। जब आपको हा हा करके हंसने को मन होगा, उसी समय आप खोल कर हंसिए, खोल कर हंसिए, पूरा मन से हंसिए, पूरा शॉल से हंसिए, हाथ ऊपर करके आसमान तक देखकर पूरा हंसिए, और अपने आप को बहुत खुशवान बनाकर, बहुत शक्तिवान बनाकर आगे बढ़ते रहिए। किसी का साथ बुरा मत कीजिए, किसी का साथ बुरा मत कीजिए। किसी का साथ अगर बुरा करेंगे, आपके कारण कोई दुखी होता है, तो दुखी का कारण आपको नहीं बनाना है कभी भी, किसी के साथ भी। तो
पिता परमेश्वर आपको हर समय आपके अच्छाई के कर्मों का फल आपको देगा और बुरे का कर्मों का फल आपको ही देगा। इसीलिए अच्छा काम कीजिए, अच्छा रास्ता चुनिए, तो हमेशा पिता आपके साथ है। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरे पिता मुझे जितने भी प्रॉब्लम से आप उबर कर बार बार लाए हैं, वैसे आपके बच्चे जो पृथ्वी में हैं आपको जो सौंप दिए हैं, वो बच्चा को भी आप उबार कर बार बार लाएंगे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे पीछे पीछे आप स्वर्गदूत जो बेचकर मुझे सिखाए हैं, जो जानकारी दिए हैं कि ये बात में चलना है बेटी आपको, तो उसी बात में ऐसे ही करके हमारे जितने भी प्रॉब्लम में दुनिया में जो भी लोग हैं उसको आप उबार कर ज़रूर लाएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू पिता परमेश्वर। आमीन, हमारे यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग खुश रहिए, बहुत हैप्पी रहिए। तो यही मेरी आप लोगों से मतलब ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना तक ही, फिर मैं आऊँगी। तो मेरे पिता परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू पिता, और आप लोगों को भी थैंक यू। तो बाय। तो आप लोग जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे में दिया हुआ है, आप लोग चैटिंग करके या वॉइस मैसेज में मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन कॉल मत कीजिए, कॉल करने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मैं भी जॉब में रहती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो कॉल मत कीजिएगा, आप लोग चैटिंग कीजिएगा और वॉइस मैसेज डाल के रखिए। मैं ज़रूर देखूँगी, मैं ज़रूर सुनूँगी और आप लोगों के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी। बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, तो फ़ोन करने से थोड़ा सा मेरा तकलीफ़ होता है, तो प्लीज़ फ़ोन नहीं कीजिएगा। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय सबको, बाय।